हेलो गाइस, आज हम आपको वेक्टर के क्वांटिटी कल हमने वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ाया था। आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ाएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है हम उसके बारे में बताएंगे। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ये लाइन हो जाता है और ये ठीक, ये हेड होता है, हेड, ये होता है टेल। क्या होता है? टेल। ठीक है, टेल और हेड दोनों होते हैं। तो हेड जो होता है वो डायरेक्शन को शो करता है, शो बाय डायरेक्शन, शो ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। और टेल जो होता है वो किसको शो करेगा? तो टेल जो रहेगा वो टेल किसी चीज को नहीं, ये ज्वाइनिंग करने के लिए, किसी भी वेक्टर को, दो वेक्टरों को ज्वाइन करने के लिए हम टेल का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा ज्वाइनिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा? ज्वाइनिंग पॉइंट। ठीक है, ज्वाइनिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक, अब इसकी जो लंबाई होती है वो होती है एल, जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसकी लंबाई, वेक्टर की लंबाई जो हो जाती है वो एल हो जाती है। ठीक, एल को, इसको लेंथ बोलते हैं। लेंथ मीन्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड शो करने लगता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए हम क्या करते हैं? देखो, रिप्रेजेंटेशन ए पे अगर हम बार लगा के मैग्नीट्यूड लगा दें तो ये हो जाता है मैग्नीट्यूड। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड को शो कर दे रहा है। अगर हम केवल वेक्टर लगा दें, अगर केवल हम ऐसे लगा दें, ए पे बार लगा दें, तब भी ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। अगर हम वेक्टर लगाने के बाद, अगर हम ए वेक्टर बनाने के बाद हम उस पे ए लगा दें तो ये दो चीज शो करेगा। ऐसे यहाँ जैसे ये बना है तो ये हो जाएगा, क्या नाम है, ये दो चीजों से शो करेगा। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी शो कर रहा है और डायरेक्शन भी शो कर रहा है, डायरेक्शन भी शो कर रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड। अब देखिए, अब इस वेक्टर क्वांटिटी का देखिए एक इम्पोर्टेंट उदाहरण क्या होता है कि कितने डिग्री पे काटती है। देखिए, मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर क्वांटिटी का वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक, एक्स, ये वाई, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, चारों साइड 90 डिग्री, यानी टोटल मिला के हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक, ये हो जा रहा है। अब हम यहाँ देखिए, यहाँ 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का कटिंग हो रहा है वेक्टर क्वांटिटी के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ नॉर्थ और साउथ के बारे में डाल देंगे। यहाँ हम नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ और साउथ के बारे में बता देंगे। साउथ, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। ये ईस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वेस्ट। ठीक, अब इस दोनों का एन डब्ल्यू, ये दोनों का एन ई ए, इन दोनों का ई एस, इन दोनों का डब्ल्यू एस हो जाएगा। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी का होता है। ठीक है, 90 डिग्री, ये 45 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45, 80, ये भी 45, 80, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर का एनालिसिस ऐसे किया जा सकता है। अब ड्रा ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड रिप्रेजेंटेशन वेक्टर क्वांटिटी। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी के लिए। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंटेशन करते हुए ये हमने बता दिया आपको, रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक, अब हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, रिलेटेड विथ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, हम इसको रिलेटेड विथ वेक्टर, इम्पोर्टेंट पॉइंट
पॉइंट्स रिलेट कराया जाएगा, ठीक है, रिलेटेड टू वेक्टर क्वांटिटी। किसके बारे में? वेक्टर क्वांटिटी के बारे में रिलेट करा के, ठीक है, बताया जा रहा है। पहली मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो होगा उसको लिखा जाएगा। पहली पॉइंट जो होता है उसको क्या लिखा जाएगा? ऑन द रोटेटिंग टू पाई वेक्टर quantity vector also does not change pi values, pi इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ठीक, पहली पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये भी लिख लीजिए, क्या हो? वेक्टर क्वांटिटी कैन बी द शिफ्टेड, ए वेक्टर क्वांटिटी कैन बी द शिफ्टेड इन पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। ए वेक्टर क्वांटिटी vector quantity can be shifted parallel to itself, ठीक। इसका डायग्राम भी देख लो किस तरीके से ये हो गया, ठीक है। पैरेलल जाएगा इस साइड, ठीक है, यहाँ से ये होता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अब देखिए थर्ड पॉइंट देखते हुए, थर्ड पॉइंट होगा the angle between two vector is smaller of the two angles between this vector when they have conjoined in this tail by tail, ठीक। Angle by two vector is joined tail by tail vector इस तरीके से मान लीजिए ये है, ठीक, एंड बी, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक। ज्वाइन करने के लिए ऐसे ये मान लीजिए ए वेक्टर हो गया, तो यहाँ से टेल मिलाकर ये हो जाएगा बी वेक्टर, ठीक। अब यहाँ से ऐसे हम मीट कराएंगे तो यहाँ से टेल और हेड, ये हो जाएगा सी वेक्टर, ठीक। ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेल, ठीक है। ये हो जाएगा, ये डिग्री जो हो जाएगी वो 45 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा थीटा डिग्री, या फिर हम थीटा डिग्री भी बोल सकते हैं,
ये बोल सकते हैं ए बी वेक्टर इक्वल टू साइन थीटा डिग्री, ठीक, ये भी हो सकता है। एनालिसिस हो चुका, आपको हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट वेक्टर के भी बता दिया। अब ये सब हो गया बिटवीन टू वेक्टरों को ज्वाइन करने के लिए, फाइंड द एंगल बिटवीन टू। अब हम क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, आपको धीरे धीरे हर चीज बताते हुए अब हम आपको क्वेश्चन की ओर ले चल रहे हैं। एक क्वेश्चन नोट करेंगे पहले हम उसमें, फिर उसके बाद उससे आगे चलेंगे। पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन, फाइंड द क्वेश्चन, find the angle between